नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखो, कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी केवल 5 स्टेटमेंट हैं। इसके बाद हम जो बाकी बची हुए स्टेटमेंट हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये स्टेटमेंट है, हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट एक सेट है और नहीं, और उसके बाद हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो आप सबको पता होगा, सेट सेट इज द वेल डिफाइंड डेटा। वेल डिफाइंड डेटा अगर है तो हम उसे सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट्स आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं सेट। तो हम अब एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सेट है या नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करेंगे। अब फर्स्ट वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। एक साल में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, और इन 12 मंथ में ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है। जे से होती है जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ये 3 मंथ्स हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। अब जब वेल डिफाइंड है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहेंगे सेट। तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा हम इसे लैंग्वेज में भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with letter J are well defined data. Well defined. Thus, this is a set. This is a set. इसलिए ये सेट है। अब अगला स्टेटमेंट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इंडिया के 10 मोस्ट फेमस राइटर्स अगर बताऊं तो कुछ डिफरेंट होंगे, आप उन्हें बताएं तो कुछ डिफरेंट होंगे। यानी इंडिया के टॉप 10 राइटर्स ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। यानी यहां पर हमारा डेटा वेल डिफाइंड नहीं है, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सेकंड, एज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writers of India are very person to person thus it is not well defined, so this is not a set. This is not a set, यानी ये सेट नहीं है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड में देखा कि अगर डेटा हमारा वेल डिफाइंड है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो डेटा एक सेट की तरह काम करेगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकता। ठीक है,
अब थर्ड वाला भी देखो, थर्ड वाला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम। अब देखो यहां पर भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनानी है, तो आप बनाओ, आप चूज करो। वो टीम, वो बैट्समैन अलग होंगे, मैं चूज करूं तो बैट्समैन अलग होंगे। अगेन यहां पर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है और ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। तो हम लिखेंगे थर्ड, एज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world are vary from person to person. Thus this is not well defined. Yeah, it is not well defined, so this is not a set. This is not a set. अगला फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं और वेल डिफाइंड भी है। और जब काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, तो उस डेटा को हम सेट कहते हैं। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज in your class are counted, thus this is well defined, this is well defined, so this is a set, this is a set, ये सेट होगा। ठीक है। अब अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं। तो हम लिखेंगे the collection of all natural numbers less than 10 are counted, are well defined लिख सकते हैं, well defined and counted, एक ही लाइन में हमने कर दिया। सो दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, यानी यह एक सेट होगा। तो अभी तक हम 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जल्दी से इसे इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चंस के लिए फाइंड करेंगे कि विच स्टेटमेंट्स आर सेट और नॉट। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि इतने नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है, और जब वेल डिफाइंड डेटा हो और उसे हम काउंट कर सके डेटा को, तो वो डेटा एक सेट का फॉर्म ले लेता है। तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ novels written by the writer Munshi Premchand can be counted
be counted. Thus, this is well defined. This is well defined. So, this is a set. This is a set. यह एक सेट है. 7. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. सभी इवन इंटीजर्स. तो सबसे पहले तो इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए. इंटीजर्स यानी जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो नंबर्स इंक्लूड रहते हैं. अब इवन इंटीजर्स मींस जो इंटीजर इवन हो. जैसे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2, 4, 6, 8 ये सभी इवन इंटीजर्स हैं. तो इवन इंटीजर्स को हम काउंट भी कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है. इट मींस दिस इज आल्सो ए सेट. तो हम लिखेंगे एज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन integers can be counted. Thus, this is well defined. This is well defined. So, this is a set. यह एक सेट है. अगला देखो 8 वाला. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस का कलेक्शन. तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइंड डेटा है. तो अगेन जब डेटा वेल डिफाइंड हो और हम उसे काउंट कर सके तो हम इस प्रकार के डेटा को हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस इज ए सेट. तो हम लिखेंगे 7, 8 एज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर कैन बी counted. Thus, this is well defined. This is well defined. So, this is a set. This is a set. यह एक सेट है. एंड अब लास्ट वाला देख लो. एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल्स, जानवर. तो अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जांपल मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है लॉयन. आपके लिए हो सकता है कि चीता हो, किसी और के लिए हो सकता है एलिफेंट हो. तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. यानी ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है. और जब वेल डिफाइंड डेटा नहीं है तो ये सेट नहीं होगा. तो हम लिखेंगे एज a collection of most dangerous animals of the वर्ल्ड. may का यूज करेंगे. may vary from person to person so this is not a set. यह सेट नहीं होगा. तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया. वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, तो अगर आपको एक साथ देखना है तो अच्छे से खा पी करके बैठ जाना. और हाँ, अब हम कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको इन वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है और डेली का वर्क हमें डेली ही करना है, जिससे जब एग्ज़ाम टाइम आए तब हमारे ऊपर ऐसा लोड ना आए. ये आपको करना है. हम दोनों करेंगे, हम आप करेंगे. ठीक है.
धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1, 2, 3, 4 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।